Good morning, students. Myself Rohit Jangra and I am working as a PGT Geography in सूर स्कूल रेवाड़ी। और लास्ट वीडियो में हमने फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ठीक है, वहाँ पे हमने फूड क्रॉप्स के अंदर ग्रेन्स की बात की थी, यहाँ पे अदर देन ग्रेन्स की बात करेंगे कि ऐसी और भी फूड क्रॉप्स हैं जो ग्रेन्स के अंदर काउंट नहीं होती। और उसके अंदर पहला जो है वो है आपका सुगर केन। ठीक है, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज एन सब ट्रॉपिकल। इट वुड बी वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 एंड 100 centimeter. Irrigation is required in the region of low rainfall. It can be grown on variety of soils and needs manual labor from sowing to harvesting. India is the second largest producer of sugarcane, only after Brazil. It is the main source of sugar and gur, khandsari, and molasses. The major sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Punjab and Haryana. देखो स्टूडेंट्स, सीधी सीधी बात है बेटा कि इसके अंदर अगर आप देखो तो टेम्परेचर की बात कर रहा है 21 टू 23, 24, 5 तक यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए। और एनुअल जो रेनफॉल है वो करीबन आपकी 100 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, जिन एरियाज़ के अंदर रेनफॉल नहीं होती है वहाँ पे इरिगेशन के थ्रू आपका इस एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अंदर अगर बेसिकली देखा जाए तो इंडिया जो है सेकंड प्लेस पे आता है। सबसे पहला जो नंबर है वो ब्राज़ील का है, सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस ब्राज़ील करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे देश का नंबर आता है। और उसके बाद इंडिया में अगर स्टेट्स की बात करो तो सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, और धीरे धीरे ये प्रोडक्शन जो है आपको साउथ के अंदर दिखाई देगा। वाई? बिकॉज द रीज़न इज़ कि साउथ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, और जो आपका शुगर केन है इसको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, जिस वजह से आपका धीरे धीरे साउथ के अंदर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आफ्टर दैट वी टॉकिंग अबाउट ऑयल सीड्स। इन 2015 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इट replaced in rapeseeds production. India was third largest producer in the world after Canada and China in 2015. Different oil seeds are grown overing approximately 12% of the total cropped area of country. Main oil seeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, simum, soybean, castor seeds, cotton seeds, linseeds, and sunflower. Most of these are edible and used as cooking medium. However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetic and ऑन्टीमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये बात कर रहा है कि आपके जितने भी ऑयल सीड्स हैं, टोटल जो प्रोडक्शन है उसका सॉरी टोटल जो आपकी ज़मीन जहाँ पे ये बोए जाते हैं उसका 12% आपका क्या है, ऑयल सीड्स हैं। और जितने भी ये ऑयल हैं मोस्टली जो है वो यूज़ किए जाते हैं या तो आपके लिए कुकिंग पर्पज़ के लिए, या फिर आपका जो है एज ए रॉ मटेरियल, जहाँ पे आप शॉप बनाते हो, कॉस्मेटिक्स और आपका ऑन्टीमेंट्स। ठीक है, ग्राउंडनट्स इन ए खरीफ क्रॉप एंड accounts for about half of the major oilseeds produced in the country. Gujarat was the largest producer of groundnut followed by Rajasthan and Tamil Nadu. आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा अगर मूंगफली का कहीं प्रोडक्शन होता है तो वो आपके गुजरात के अंदर होता है। और एक बात और बता दूं बेटा, गुजरात के अंदर जो ऑयल है, ठीक है, जिस तरह से हरियाणा के अंदर हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग पर्पज़, वहाँ पे आपका मूंगफली का तेल यूज़ किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट वी टॉकिंग अबाउट टी। देखिए, टी आपके एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है और ये मोस्टली आपका हिली रीजन के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। टी को इंडिया के अंदर लेके आने वाला जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि वो एक ठंडे इलाके के अंदर रहते थे और जहाँ पे वो रहते थे उनको टी या चाय पीने की आदत थी, तो उसके प्रोडक्शन को यहाँ पे इंडिया के अंदर लेके आए थे और यहाँ पे भी हिली रीजन के अंदर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको जो सॉयल चाहिए वो काफ़ी ह्यूमस उसके अंदर रिच इन ह्यूमस चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। टी बस इज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। ठीक है, पाला नहीं पड़ना चाहिए, बारिश होती रहे, बट जो ज़मीन है उसका ढाल होना चाहिए ताकि जो पानी है वो उसकी जड़ों के अंदर ना रुक सके। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर मैं टोटल प्रोडक्शन की बात करूं कि
सॉरी टी की, तो आप देखोगे कि टी जो है वो आसाम के अंदर, हिली, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के, केरला और साउथ, और इसके अलावा मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ इन सब स्टेट्स के अंदर आपका प्रोड्यूस किया जाता है टी को, ठीक है। और अगर इसका नंबर देखा जाए टोटल प्रोडक्शन के अंदर, तो चाइना के बाद इंडिया का सेकंड नंबर आता है प्रोडक्शन के अंदर। आफ्टर दैट वी टॉकिंग अबाउट द कॉफ़ी। कॉफ़ी इज ऑल्सो ए प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इन दिस agriculture we see, we produce Arabic variety initially brought from the Yemen in produced in the country। हमारी जो कॉफ़ी है दुनिया के अंदर हम बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी को प्रोड्यूस करते हैं, बट हम अरेबिका टाइप ऑफ जो आपकी कॉफ़ी है उसका प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इसका प्रोडक्शन हमने यमन जो यमन है वहाँ से लिया है, ठीक है। और बेसिकली अगर देखो तो आपकी कॉफ़ी जो है वो साउथ के अंदर बाबा बुडान हिल्स, ठीक है, और इसके अलावा आजकल नीलगिरी की हिल्स कर्नाटका के अंदर, केरला और तमिलनाडु के अंदर, इन सब जगह पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट वी टॉकिंग अबाउट द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। देखिए हॉर्टिकल्चर इन 2015 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया इज प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, मैंगोज of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal, orange of Nagpur and Cherrapunji, Meghalaya, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapple of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apple, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand the वर्ल्ड ओवर, ठीक है। आप देख रहे हो कि हमने लगभग इंडिया के हर स्टेट को कवर कर लिया है। ये जो प्रोडक्शन आपका दिखाया है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। आपकी महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे नागपुर के अंदर संतरा बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी तेलंगाना अगर जो डिफरेंट टाइप ये स्टेट्स हैं इनके अंदर आपका मैंगो, महाराष्ट्र के अंदर भी, आंध्रा के अंदर, तेलंगाना और यूपी के अंदर, इवनली वेस्ट बंगाल के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका एप्रिकोट्स है, वॉलनट्स हैं, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह से हम टोटल जो प्रोडक्शन है हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, ठीक है, वो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं अब नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। कुछ आपकी ऐसी क्रॉप्स भी हैं जो आपकी नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर आती हैं, और उसके अंदर पहला है आपके पास एग्जांपल आपका रबर। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, इज रिक्वायर्ड द मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट विद द रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। रबर इज एन important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala and Tamil Nadu, Karnataka and अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गोवा हिल्स ऑफ गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। तो अगर आप देखते हो तो रबड़ जो आपका नेचुरल रबड़ होता है उसका प्रोडक्शन किया जाता है इस तरह की कंडीशन के अंदर, जहाँ पे रेनफॉल आपकी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, टेम्परेचर भी हमेशा लगभग 25 डिग्री सेंटीमीटर से अब बना रहे, ठीक है। और रॉ मटेरियल जो है, ये आपका जो रबड़ है, ये एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। आफ्टर दैट वी टॉकिंग अबाउट द फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हैम्प, नेचुरल सिल्क, मतलब जिससे भी आपका रेशा बनाया जाता है, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी फाइबर क्रॉप्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर कॉटन भी है, जूट भी है, हेम्प भी है, नेचुरल सिल्क भी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहली है आपकी वो है कॉटन। देखिए इंडिया इज़ बिलीव्ड इन टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट्स। सबसे पहले अगर मैं मानूँ तो दुनिया के अंदर जो प्रोडक्शन किया जाता था कॉटन का, वो इंडिया के अंदर किया जाता था, ठीक है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन 2015 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। कॉटन ग्रोन वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द black cotton soil of the Deccan Plateau. It requires the high temperature, high rainfall or irrigation, 2210 frost-free days and bright sunshine for its growth. It is kharif crop and required 6 to 8 months of to mature.
ठीक है। अगर देखो बेसिकली कॉटन की बात की जाए बेटा, कॉटन जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर होता है। वाई? बिकॉज जो आपकी ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, इसको रेगड सॉइल भी कहा जाता है, ये आपकी कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है। और यहाँ पे आपको 6 से 8 महीने ऐसे चाहिए होते हैं जहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं उसको, फ्रोस्ट ना हो, मतलब आपका जो है पाला नहीं गिरता हो। ठीक है, यही वजह है कि इंडिया के अंदर इसको खरीफ सीजन के अंदर बोया जाता है। आफ्टर दैट वी टॉकिंग अबाउट जूट, इट इज़ नॉन एज द गोल्डन फाइबर जूट ग्रोन एज वेल एज ड्रेन्ड फर्टाइल सॉयल इन द फूड प्लेन्स वेयर सॉयल आर रिन्यूड एवरी ईयर। जूट जो है उसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन भी आपका आता है कई बार कि विच फाइबर इज़ नॉन एज गोल्डन फाइबर। ठीक है, तो जूट आपका गोल्डन फाइबर होता है और ये उस रीजन के अंदर ज़्यादा बोया जाता है जहाँ पे आपकी जो सोयल है वो लगभग हर साल क्या होती है, तैयार होती है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इट इज़ यूज टू मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, yarn, carpets and other artifacts. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fiber and packing material, particularly the nylon. ठीक है, कि आज आपकी अगर जूट इंडस्ट्री की बात करें तो आपका जो सिंथेटिक फाइबर होता है, मैनमेड जो फाइबर होता है, उससे इसको काफ़ी अच्छी टक्कर मिल रही है। ठीक है गाइज, ओके, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।